नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं अनाज भरने की मशीन, या इसको हम ग्रेन लोडर भी कहते हैं। आप इससे किसी भी तरीके का अनाज जैसे गेहूं, धान, सोयाबीन, चना जो भी है वो आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लोड कर सकते हैं। कैसे कर पाएंगे? मतलब ये पाइप लगा रहेगा, पाइप में क्या वैक्यूम बनेगा क्या? नहीं, वैक्यूम नहीं रहेगा। इसके अंदर एक स्प्रिंग होती है, एक स्पाइरल स्प्रिंग होती है, जो स्प्रिंग उधर से अनाज को खींच के ला करके इस तरफ यहाँ पे छोड़ती है। दो तरीके की मशीनें हमारे पास होती है, एक ट्रैक्टर कम मोटर ऑपरेटेड, यानी जो मशीन ट्रैक्टर और मोटर दोनों से चल सकती है, और एक मशीन होती है मोटर ऑपरेटेड जो सिर्फ मोटर से चलती है। वो मशीन भी हम आपको दिखाएंगे और ये वाली मशीन भी हम आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये ट्रैक्टर से चलने वाली मशीन है। ट्रैक्टर से चलने वाली मशीन में वहाँ नीचे की तरफ में पीटीओ लगा हुआ है। वो पीटीओ से ये पूरी चेन के थ्रू ड्राइव एक गियर बॉक्स को दी गई है। उस गियर बॉक्स से आरपीएम को चेंज करके यहाँ पर इस मशीन तक पहुँचाए गए हैं। यहाँ पर जी, इस मशीन के अंदर उस शाफ्ट के ऊपर एक स्प्रिंग होती है जो इस पूरे पाइप के अंदर होती है, और वो स्प्रिंग घूमती है। वो जैसे आपने हार्वेस्टर में स्पाइरल देखा होगा, जब वो टैंक खाली करते हैं तो उसके अंदर भी एक वर्म होता है। हाँ, वो जो घूमता है और घूम के अनाज को ट्रॉली में डाल देता है। मल्टीक्रॉप थ्रेशर में साइड में एक वर्म दिया रहता है ताकि रिटर्न में जा सके वापस। सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है। एक स्प्रिंग होती है, वो स्प्रिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो पाइप भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो स्प्रिंग घूम के वो अनाज को हम चला के भी आपको दिखाएंगे, अनाज को यहाँ से खींच के लेके यहाँ पे आ जाती है। ठीक है। अच्छा, मोटर वाली जो मशीन है वो हम लगभग 2 या 3 सालों से बना रहे थे। के लिए हमने ये मशीन को ऐसा बनाया कि अगर आपके पास लाइट उपलब्ध है तो आप इस मशीन को मोटर लगा के भी चला सकते हैं। उसके बाद में आप अगर ट्रैक्टर से चलाना चाहते हैं तो आप ट्रैक्टर से भी चला सकते हैं। इसमें 2-3-4 फीचर है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे उसके इस गियर बॉक्स के पीछे की तरफ मोटर की रिले आती हैं, अभी लगी नहीं है पर वहाँ पे रिले आती हैं। उन रिले पे मोटर लगा के अगर आप पुली बेल्ट चढ़ा देंगे तो ये मोटर से चल जाएगी। अगर आप इसको ट्रैक्टर से चलाना चाहते हैं तो ये अटैचमेंट पूरा दिया ही हुआ है। अभी ये जो फ्रेम है लगभग 8 फीट का फ्रेम है। आप इस फ्रेम को कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको हमसे 10 फीट का चाहिए, 15 फीट का चाहिए, जो भी साइज़ चाहिए वो आप हमें बता के ये फ्रेम का भी पूरा साइज़ आप हमसे ले सकते हैं। यहाँ पे पीटीओ भी जो दिया हुआ है वो भी स्लाइडिंग पीटीओ है। ट्रैक्टर की हाइट के हिसाब से आप पीटीओ को भी अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे आइडलर सिस्टम दिया हुआ है, ये देखेंगे यहाँ पे ये आइडलर सिस्टम दिया हुआ है। इससे चेन को टाइट कर दिया जाता है। अच्छा, कई लोगों का ऐसा सवाल हमसे ज़रूर था कि भाई आपने चेन क्यों लगाई, बेल्ट क्यों नहीं लगाई? मैं भी ये पूछने वाला था, बेल्ट भी चल सकती थी। तो चेन का थोड़ा ऐसे ऐसे हिलती है या दिक्कत होती है, आवाज़ करती है, तो आपने चेन क्यों लगाई? उसके पीछे हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि किसी भी तरीके का पावर लॉस ना हो। अगर हम बेल्ट पे चलाते हैं तो बेल्ट स्लिपेज होने के चांसेस हो सकते हैं। लोड पे मशीन आएगी तो बेल्ट स्लिप हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो पाइप लंबा लगेगा। तो हमने इसके लिए चेन उसमें लगाई है ताकि कोई जो भी पावर ट्रैक्टर से आ रही है वो पूरी की पूरी पावर आपको मशीन पे मिल पाए। अगर बेल्ट होंगे तो स्लिप हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो रखी हुई है मशीन वो मोटर वाली मशीन है। ये दोनों सिरे हमने मिला के यहाँ पे रखे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। ये जो मशीन रखी है यहाँ पे, ये मोटर वाली मशीन है। ये उस फ्रेम पे फिट हो जाएगी। हाँ, जैसे अगर इस मशीन को मान लो आपको मोटर से चलाना है तो इस प्लेट के ऊपर 4 बोल्टों पे मोटर कस जाएगी। कितने एचपी की मोटर लगेगी? देखिए इसमें क्या है, ये भी एक बड़ा रीज़न है इसको ट्रैक्टर चलित क्यों बनाया, कि अगर आपने सिंगल फेस की मोटर लगानी है तो 3 एचपी की मोटर होती है, बड़ी से बड़ी सिंगल फेस की। तो अगर आपने 3 एचपी की सिंगल फेस मोटर लगाई है तो ये मशीन 30 फीट तक काम कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं करेगी। ठीक है। अगर आप 5 एचपी की लगा रहे हैं तो आप 5 एचपी तो 3 फेस में ही आएगी। तो 5 एचपी की मोटर में आप 40-50 फीट तो जा सकते हैं, पर 3 फेस उपलब्ध होना ज़रूरी है। 7.5 एचपी की मोटर भी लगा सकते हैं और लंबाई भी जा सकते हैं। हम ये जो मशीन बना रहे हैं वो 25 फीट, 30 फीट, 40 फीट और 50 फीट तक की लंबाई में बना रहे हैं। इससे ज़्यादा की मेरे ख्याल से ज़रूरत होती भी नहीं। बिल्कुल। तो अगर 30 फीट से ऊपर आप जाने वाले हैं तो आपको 3 फेस मोटर लगानी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि मान लीजिए अगर 30 फीट की मशीन पे ही आपने 5 एचपी की मोटर लगा दी है तो
वर्किंग एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। मान लीजिए कि अगर सिंगल फेस की मोटर 1 घंटे में 30-35 कुंटल भर रही है, तो अगर 5 HP की आपने 3 फेस मोटर लगाई है तो वही कैपेसिटी लगभग 50-55 कुंटल तक भी चली जाएगी। तो ट्रैक्टर से चलाने का फायदा ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं बजाय मोटर के, या तो फिर आप मोटर बड़ी लगाएं, है ना। नहीं, वो फिर 3 फेस हर जगह हो ही नहीं पाता। जैसे घर में से माल ट्राली लोड करनी मंडी ले जाने के लिए, तो घर में 3 फेस होती नहीं होती है। एक ही जगह पे काम है तो ट्रैक्टर वाली मोटर वाली मशीन है, और अगर आपको अलग अलग जगहों पे काम करना है तो आपको ट्रैक्टर वाली मशीन चलानी होगी। अब जैसे वर्म बता रहे थे, ये स्प्रिंग घूमेगी। हाँ जी, देखिए ये वाला जो हिस्सा होता है इसको अनाज के अंदर डालना होता है। हम इसको आपको चला के भी दिखाएंगे। ये जो स्प्रिंग है, ये पूरी स्प्रिंग इस पाइप के अंदर लगी हुई है। ये मोटर से पूरी स्प्रिंग घूमती है और ये अनाज को खींच के और इस वाले एंड पे, यहाँ पे देखेंगे, इस वाले एंड पे अनाज को बाहर निकाल देती है। अच्छा, इसमें एक कई बार ऐसा भी पूछना होता है कि भाई क्या मेंटेनेंस है, ख़राब क्या हो सकता है, सावधानी क्या रखनी है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए ये एक नॉर्मल सा ही कॉन्सेप्ट है, किसी के बाहर मतलब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो किसान को समझ में ना आए। एक 4 इंच का पाइप है, 4 इंच के पाइप के अंदर 3 इंच की स्प्रिंग है। वो स्प्रिंग घूमती है और अनाज को दूसरी तरफ ले जाती है। तो सावधानी आपको ये रखनी है कि मान लीजिए कभी आप अगर मशीन को खाली चलाएंगे तो स्प्रिंग पाइप से टकराएगी, और स्प्रिंग पाइप से टकराएगी तो वो पाइप को काट सकती है। पाइप की कोई गारंटी मैं भी नहीं दे सकता और कोई भी कंपनी नहीं देगी। तो ये आपको चलाते समय सावधानी बहुत रखनी है कि आप मशीन को खाली ना चलने दें। अब भरी चलेगी तो क्या होगा कि स्प्रिंग और पाइप के बीच में जो गैप है उसमें अनाज रहेगा, तो पाइप से स्प्रिंग नहीं टकराएगी और पाइप को खराब नहीं करेगी। मशीन हो रही चालू, देखते कैसे गेहूं लोड होंगे। ये देखिए आप, ये पाइप मशीन के अंदर गड़ा हुआ है। मशीन यहाँ से गेहूँ खींच रही है और खींच के इस पाइप में से होता हुआ जा रहा है। वैसे तो क्या होता है, इस तरीके से तो कोई भी नहीं लोड करता है, नीचे ढेर होता है उस पे से लोड करते हैं। पर अभी टेम्परेरी हमने चला के डेमो के लिए ट्रॉली से सीधे एक ट्रॉली से दूसरी ट्रॉली में शिफ्ट कर रहे हैं। तो चलिए जहाँ पे गेहूँ निकल रहे हैं वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आराम से गेहूँ आके दूसरी ट्रॉली में लोड हो रहा है। अगर कैपेसिटी की बात की जाए, कितनी कैपेसिटी होगी इसकी? अभी ये ट्रैक्टर कम स्पीड पे चल रहा है, अगर हम इसको और तेज़ करेंगे तो ये और तेज़ी से काम करने लगेगी। अगर 30 फीट की मशीन की बात करें तो लगभग 1 घंटे में 40 से 45 कुंटल गेहूँ आप आसानी से भर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सीलेटर बढ़ाइए। जैसे एक्सीलेटर बढ़ाए इधर से ज़्यादा ना जाना चालू हो गया। ठीक है, मतलब इधर वाइब्रेशन वगैरह दिखा देते हैं, किसी प्रकार का कोई वाइब्रेशन तो नहीं है मशीन में? हाँ, दिखाई। पहले की वीडियो में बताना रह गया था शायद कि आपको ये मशीन जो है हमने 8 फीट की बनाई है। आपके पास किसी के पास ट्रॉली की हाइट ज़्यादा होती है, किसी के पास कम होती है। हमने जो ये बनाई है वो इस हिसाब से बनाई है कि नॉर्मल जो 2 फीट की ट्रॉली होती है, 2 फीट डाले वाली ट्रॉली होती है, उसमें आप लगा के इसको भर सकते हैं। पर अगर इसकी ऊंचाई आपको कुछ कम या ज़्यादा चाहिए तो वो आप हमें बता सकते हैं, उसके हिसाब से हम उसको मैनेज करके आपको। हाईएस्ट कहाँ तक ले जा पाएंगे? आप आराम से 15 फीट तक ले जा सकते हैं, उसके ऊपर भी ले जा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पर 15 फीट बहुत हो जाता है, उतने में काम हो जाएगा। अगर और भी ले जाना है तो ले जा सकते हैं। कई बार हमने देखा, हमने भी किसानों से सीखा, कई लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए शेड है तो वो मोटर वाली मशीन अगर उनके पास है तो शेड के ऊपर पूरा उसको बांध देते हैं, नीचे भर लेते हैं, ट्रॉली निकाल लेते हैं, दूसरी ट्रॉली लगा लेते हैं। तो ऐसे भी कई लोग कर रहे हैं। देखो किसान भाई अपने स्तर पर जुगाड़ तो कर ही लेते हैं, उसका कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये भी एक सिंपल देखिए स्टैंड ही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझता हूँ किसी को अगर ऐसा है कि भाई अपने से भी करना है तो खुद से भी कर सकते हैं। हमसे अगर ये सारा सामान लेके खुद से कर सकते हैं तो स्टैंड भी खुद कर सकते हैं, उसमें भी नहीं। फिर ये चेन की लंबाई बढ़ानी पड़ेगी ना, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा चेन की लंबाई बढ़ानी पड़ेगी। तो ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज हाइट में ले सकते हैं। और आप अगर हमसे लेना चाहते हैं तो सिंपल वही प्रोसेस है। आप जो भी हमारे नंबर हैं उन पे हमारी सेल्स टीम से संपर्क कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये मशीन हम आपको भेज सकते हैं। आप अगर हमारे आसपास कहीं हैं तो आप आके लेके जा सकते हैं। अगर आप दूर के हैं तो आपको DOD फैसिलिटी भी हम उपलब्ध कराते हैं। मतलब आप ट्रांसपोर्ट के साथ में जो भी अमाउंट मशीन का बन रहा है उसका 50% हमें डिपॉजिट करेंगे, हम ट्रांसपोर्ट से मशीन भेज देंगे। आपको जब ट्रांसपोर्ट पे मशीन मिलेगी तब आपको DD के मोड में पे
कर देना है, बाकी काम हो और मशीन आपको मिल जाएगी। सर्विस के लिए भी अगर कुछ तरीके की समस्या होती है तो बहुत टेक्नोलॉजी कुछ इसमें है नहीं है। कोई भी कंप्लेंट होती है तो हमारा एक सर्विस टीम है डेडिकेटेड, जो फ़ोन पे फ़ोटो वीडियो कॉल के थ्रू आपको सभी तरीके की समस्याएं को इसी मशीन में नहीं और भी किसी मशीन में अगर आपको समस्या है तो वो हम सॉल्व करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। जी, आपको कोई डिटेल से जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे एक नंबर दिए गए जहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। मशीन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ, और क्या कहना इस मशीन के बारे में ये बात आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि खेती किसानी और मशीनों के ऐसे वीडियो हमेशा मिलते रहते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।